आज मेरी फेस का क्या हालत है? और एक पिंपल। मैं इस पिंपल के साथ कैसे कॉलेज जाऊंगी? वैसे भी ताकि मानो कैसे डेट पे जाना है। क्या तुझे और कोई दिन नहीं मिले उगने को? मैं इसे कैसे हाइड करूं? एक सेकंड, अबे ये क्या है? ये कैसे मार्क है? भैंस की आंख, ये तो उठ ही नहीं रहा है। आज तो मैं ये मार्क कैसे भी करके उठा के रहूंगी। अबे ये तो बहुत ही जिद्दी मार्क है। लेकिन ये तो मेरे बार्ट मार्क नहीं है। अगर ये बार्ट मार्क होता तो फिर भी मुझे समझ आता। अब लगता है मुझे इसे भी हाइड करना होगा। हाँ, चलो मेकअप से ये दोनों छुप गई। नहीं तो मैं ये फेस लेके बेब के सामने नहीं जा पाती। वैसे भी बेब को किसी भी चीज में कोई कमियां पसंद नहीं है। आई होप कि ये दोनों एक दिन के अंदर ठीक हो जाए। डियर जल्दी आओ। क्या हुआ मॉम, इतनी टेंस्ड क्यों लग रही है? डियर। हाँ मॉम आई। गुड मॉर्निंग मॉम। क्या हुआ आज सुबह सुबह इतनी गुस्से में क्यों हो? डियर मुझे देखने तो दो। तुम्हें कोई मार्क तो नहीं मिली ना? व्हाट मार्क? हाँ तुम्हें मिली क्या? मॉम को कैसे पता कि मुझे मार्क मिल सकती है? क्या मॉम इस मार्क के बारे में कुछ जानती है? क्या मैं उन्हें बोल दूं कि मुझे एक मार्क मिली है और मैंने इसे हाइड किया है? लेकिन इससे कि मॉम की टेंशन दूर होगी। हाँ, तुम्हें तो नहीं मिली। हाँ, आपको वो कैसे दिखेगी? मैंने तो उसे हाइड। क्या सोच रही हो डियर? कुछ नहीं, तो आपकी टेंशन दूर होगी। हाँ। वैसे आप इस मार्क को लेकर इतनी टेंशन। डियर जल्दी चलो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। बट डैड मुझे मॉम से कुछ बाद में पूछना, अब चलो। ओके बाय डियर, बाय हनी। हे जिया। ओ हे पुष्पा। आज तो कुछ अलग लग रही है। वो मैं आज ताकि मारो के साथ डेट पे जाने क्या वाली हूँ। तू आज डेट पे जाने वाली है? हे बेब। ओ हे ताकि मारो। बेब तुम्हें पता है मैं ना भी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। हाँ ठीक है, बट पहले मुझे तुम्हारी फेस तो देखने दो। ठीक है सब कुछ। आज शाम को 6 बजे हबीबी रेस्टोरेंट में चले आना। ओके ओके बेब, मैं टाइम पे पहुँच जाऊंगी। सी यू सून, बाय। हे जिया, तुझे नहीं लगता ताकि मारू थोड़ा पागल पॉजिटिव टाइप का है? वाडू में पुष्पा, तू ये क्या बोल रही है? ताकि मारो कोई पागल वागल नहीं है, वो बस मेरी फिक्र करता अच्छा है। भला ये कौन से फिक्रे हो? कुछ पूछा ही नहीं तूने, कुछ खाई या नहीं, तू ठीक है या नहीं, ये सब ना पूछ के तेरी फेस कोई ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था उसके लिए तेरी फेस इम्पोर्टेंट है, तू नहीं। ओफ, तो भी ना ताकि मारो बस मेरी फेस को लेकर ऑब्सेस्ड है। ऐसी ऑब्सेशन? हाँ, अगर तेरी कोई बॉयफ्रेंड होता तब तुझे समझ में आता ना कि लड़के लोग लड़की की ब्यूटी नॉल से कितने अट्रैक्टिव होते हैं। वैसे सच बताओ तो मुझे इस टाइप की कोई बॉयफ्रेंड चाहिए ही नहीं। अगर तेरी हो गई तो क्या हम क्लास में जा सकते हैं? हाँ चल। तुम लोगों को एक स्टोरी सुनाओ। कौन सी स्टोरी सर? बहुत साल पहले की बात है। एक मॉन्स्टर हुआ करता था, उसे ना गलती से एक ह्यूमन लड़की से प्यार हो गया। क्या एक ह्यूमन से एक मॉन्स्टर को प्यार? हाँ, और फिर वो बहुत हिम्मत के साथ उसे प्रपोज करने गया था। फिर उस लड़की ने क्या किया पता है? क्या किया सर? वो लड़की भाग गई, मॉन्स्टर था ना इसलिए। नहीं, वो उधर ही थी। उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बजाय वो उसे बहुत अनपशना बोली। वो देखने में बहुत बदसूरत है, उसके जैसा इतना बदसूरत इस दुनिया में कहीं नहीं देखी। फिर मॉन्स्टर ने कहा तुम ये सब इसीलिए बोल रही हो ना क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, तुम्हारी तरह ह्यूमन नहीं हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुनिया की हर वो एक खुशी दूंगी जो तुम्हें चाहिए हो। क्या ऐसा कहा उस मॉन्स्टर ने? हाँ, लेकिन उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा सर? हाँ, तुम अगर मेरी तरह खूबसूरत हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाती। फिर उसने उससे बहुत मनाने की कोशिश किया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया में अगर किसी से प्यार हुआ है तो वो सिर्फ तुम ही हो। फिर भी वो लड़की नहीं मानी। फिर उसने अपने हाथों से खुद को ही मार डाला और बोला अगर इस बदसूरती से मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो मेरी जिंदा रहना बेकार है। अगर हो सके तो हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। फिर जाके उस लड़की को समझ आई कि वो उससे सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसने भी खुद की जान दे दिया। और जाते जाते ये सिखा के गई कि खूबसूरती से प्यार जज नहीं किया जाता, उसके लिए दिल को समझना चाहिए। बट सर ये एक डिटेल है। हाँ, जो भी हो, बट ये तो सच है ना कि खूबसूरत होने से प्यार सुंदर होगा, ऐसा तो नहीं भी हो सकता है। लगता है सर थोड़ा इमोशनल हो गए। अगर मैं उस लड़की की जगह होती तो मैं उस मॉन्स्टर को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। क्यों? क्यों क्या मैं क्या पूरी लाइफ एक मॉन्स्टर के साथ बिताऊंगी? तुझे यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं आ रही है? What? छोड़, कुछ नहीं। पता नहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो मेरी भी मुझे प्यार करेगा क्या? वो मुझे कभी भी छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? ओके, आज का क्लास इतना ही। हे जिया। ओ हे आशीष। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नो नो। एक सेकंड रुक, तेरे फेस में ये क्या है? मार्क जैसा है क्या? हाँ, ये मार्क मुझे आज सुबह ही दिखी। और तुझे तो पता है ताकि मारो को मेरे फेस पे कोई भी मार्क पसंद नहीं है। हाँ पता है, बट तूने इस मार्क के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। ओह समझा, तुझे डर है कि अगर वो तुझसे ब्रेकअप कर दिया तो? हाँ, इसलिए मैंने इसे हाइड करना ही बेटर समझी। वैसे अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड होता और वो देखने में ज्यादा प्रीटी नहीं होता तो तू क्या करता? उसे छोड़ देता? तुझे क्या लगता है मैं सिर्फ प्रीटी लड़कियों को ही पसंद करूंगा? मुझे तो वो सब लड़कियां पसंद है जो ऑनेस्ट एंड लॉयल है, हमेशा सच का साथ दे। फिर चाहे वो लड़की प्रीटी हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में तेरा गर्लफ्रेंड जो कोई भी होगा वो बहुत ही लकी होगा। थैंक यू, बट तू इतना सैड मत हो। आई होप ताकि मारू तुझे समझेगा। आई होप सो। चल वहाँ जाके बैठते हैं। हे चलो हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। क्या हो रहा है? वो लोग इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हैं? पता नहीं यार, बस वो लोग बोल रहे तुम इस वर्ल्ड में नहीं रह सकती, ये वर्ल्ड उसके लिए नहीं है। What the fuck? ये क्या बोल रही तू? तो फिर वो क्या जानवर के वर्ल्ड में रहेगी? आज तो मैं इन लोगों को जवाब दे के ही रहूंगी। नहीं, ऐसा मत कर, वो लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं, जाने दे उसे।
मॉम आई एम होम। डियर तुम आ गई, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? मॉम आज का दिन बहुत ओर्स था। पता नहीं लोग इतने खराब कैसे हो सकते क्या हैं। हुआ डियर? मॉम को पता है कॉलेज में एक लड़की को कुछ लोगों ने जबरदस्ती लेके गए। पता नहीं वो लोग उसे कहाँ लेकर गया होगा। मुझे तो उसके लिए बहुत फिक्र हो रही है। आई होप वो सही सलामत हो। क्या डियर तुम सच कह रही हो? हाँ मॉम, इसलिए तो मैं इतनी उदास हूँ। आज मेरी मूड ही खराब है। डियर तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। मॉम ये आप बोल रही हो? हाँ डियर, इन सब लोगों से जितना हो सके दूर रहना ही अच्छा मॉम होगा। मैंने बहुत टायर्ड हूँ, मेरे घर रूम में भिजवा दीजिएगा। हाँ जाओ। डियर तुम कहाँ जा रही हो? मॉम मैंने आपको बताया था ना ताकि मेरा आज मुझे डेट पे ले जाएगा। क्या मॉम आप भी भूल कैसे गई? ओके बाय मॉम। डियर रुको, तुम्हारी डैडी तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। व्हाट? लेकिन मैं अकेले जा सकती हूँ। सुनिए, कार निकालिए, डियर रेडी है। मॉम पता नहीं ताकि मुझे आज कैसे रिएक्ट करेगा। ये मॉम डैड भी ना इतना टेंशन क्यों करते हैं? ऐसा लगता है कोई मुझे उठा के ले जाएगा। डियर आओ कार में जाके बैठो। ओह हे ब्यूटीफुल, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही हो। थैंक यू, ताकि मुझे तुम्हें अच्छा लगे यही बहुत है मेरे लिए। वेट, ये लो, ये क्यों? इसे पहनो। पहनूं? लेकिन क्यों? पहनो ना। हाँ अब और कोई मेरी गर्लफ्रेंड की खूबसूरती को नजर नहीं दे पाएगा। बेबी ये सब क्या है? मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हो के आई, लेकिन तुम तो बेब काम डाउन, सब लोग देख रहे हैं। गेट लॉस्ट। बेब बेब क्या हुआ डियर, हो गई? डैड जल्दी ऐसे चले, मुझे यहाँ पे और एक पल भी नहीं रहा। अच्छा चलो। बेब को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, उसे तो बस मेरी खूबसूरती से परवाह है। हेलो बेब, कॉल क्यों किया तुमने? आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो। तो तुम तो जानती हो मुझे सुंदर चीजें संभाल के रखना कितना अच्छा लगता है। अब तुम ही बताओ मैं इसमें क्या करूं? बेबी प्लीज अब ना। सॉरी मैंने तुम पे चिल्लाई। नो नो मुझे बुरा नहीं लगा। ओके मैं रखता हूँ। डियर जल्दी उठो, सुबह हो गई है। हाँ मॉम उठ रही हो। मॉम इतना सुबह क्यों उठाया? डियर अगर तुम जल्दी उठोगी तब तुम कॉलेज में सही टाइम पे पहुंच जाओगे। जाओ अब नहा के आओ। एक सेकंड, ये तुम्हारे फेस पे क्या है? हाँ, क्या पिंपल विंपल आ गया क्या? हाँ, नहीं तो। डियर ये मार्क क्या तुमने बनाया है? जाओ इसे तुरंत धो के आओ। और बिना मतलब कि ये सब ड्राइंग फेस पे मत करना। लेकिन मॉम ये अभी भी तुम खड़ी हो, जल्दी जाओ। जाओ। पता नहीं मम्मी से चीख क्यों रही थी। ये तो मार्क ही है। अजीब है, ये मेरे फेस से अभी भी नहीं हटी, जबकि मैंने सोचा था ये खुद ब खुद हट जाएगा। ओफो ये तो हट ही नहीं रहा है। उफ, पता नहीं ये कैसी मार्क है, पोस्टर पर उठता ही नहीं। मॉम आशुतोष सबको पता है वो मार्क उसे मिल गई। मुझे बहुत डर लग रही है। कुछ नहीं होगा, हम डियर को कुछ नहीं होने देंगे। मतलब मॉम डैड मुझे क्या होगा? डियर तुम छुप छुप के हमारी बातें सुन रही हो? नहीं मॉम। कहा उठ गई वो मार्क? नो मॉम, वो एक्चुअली ये मार्क मुझे कल सुबह ही क्या? मिली थी। तो फिर जब मैंने पूछा था तब तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? मॉम मैंने आपको टेंशन नहीं देना चाहती लेकिन थी। अब क्या? अब तो हमें बहुत टेंशन हो रही है। लेकिन मॉम डैड आप लोग इस मार्क को लेकर इतना परेशान क्यों हो? ये तो एक नॉर्मल सी मार्क है, इससे मुझे क्या होगा? अगर ये नॉर्मल मार्क ही होती तब के ये नहीं हटता। अगर तुम्हें कुछ पता होता तब तुम ये नहीं पूछती। और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे और तुम भी इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश मत लेकिन करना। क्यों मॉम? इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अब तुम ये बोलो कि तुम्हारी इस मार्क के बारे में और कौन कौन जानते हैं? कोई भी नहीं मॉम, वो तो मैं इसे हाइड करके कल कॉलेज ओके तो फिर तो ठीक है, आज भी इसे हाइड करके ही कॉलेज जाना और किसी को भी इस मार्क के बारे में कुछ भी मत बताना। ओके जैसे आपकी खुशी। पता नहीं मॉम डैड मुझसे क्या छुपाना चाहते हैं। हे जिया। ओह हे कृति, ओएमजी तेरे फेस पे भी ये मार्क है? व्हाट डू यू मीन मेरे फेस पे भी? तुझे कोई मार्क मिली है क्या? ये मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये मैंने क्या कर दिया? अरे इतना टेंशन क्यों किए जा रही है? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। बाय द वे तुझे कैसे लगी ये मार्क? हाँ मतलब क्या है तेरी? तुझे इससे डरने लग रही है? हाँ डर तो लगा टैटू करवाने में। What? Tattoo? हाँ मैंने ये टैटू करवाया। तुझे पता है ये बहुत ही ट्रेंडी है, बहुत सारे लोगों ने ये किया है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई कर लूं। थैंक गॉड तुझे मेरी जैसे मार्क नहीं मिली। दैट मींस यू आर सेफ। हाँ क्या बरबर करी है? मुझे भी बोल। कुछ नहीं। नाइस टैटू। थैंक यू। ओके सो क्लास। उफ मॉम क्यों भी कॉल कर रही है? उनको पता नहीं मेरे भी क्लास चल रहा है। उफ, फिर से। जिया लगता है बहुत अर्जेंट कॉल है, बाहर जाके कॉल करो, सबको प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सर। क्या हुआ मॉम, इतना फोन क्यों कर रही हो? डियर आज तुम घर पे मत आओ। क्यों मॉम? मैंने बोला ना अगर तुम हमसे प्यार करती हो तो घर पे मत लेकिन आना। मॉम क्या हुआ जिया, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं यार कुछ ठीक नहीं है। क्या मैं आज तेरे घर में रह सकती हूँ? हाँ लेकिन हुआ क्या है? हे तू किससे छुप रही है? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे छुपना चाहिए। व्हाट? बाहर आ। इतना लेट क्यों कर दिया तुमने घर आने में? तूने मुझे धोखा दिया। ओफो ये मेरी डैड है और तू ये बोल कि तू इतना डर क्यों रही है, जैसे कि तुझे कोई उठा के ले जाएगा। अब चल बाहर आ। हेलो मॉम। डियर तुम कहाँ पे हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मॉम, और मैं मेरी फ्रेंड के घर में हूँ। थैंक गॉड तुम कुछ देर वहाँ पे रहना, जब हम तुम्हें बुलाएंगे तब आ जाना। क्यों मॉम? मॉम हाँ कौन है आप लोग?
कौन आए हैं? यहाँ पे कोई न्यू लड़की है? मतलब हटो सामने से, हम लोग खुद ही ढूंढ लेंगे, चलो। वो लोग मुझे जरूर लेने आए होंगे। जो भी हो जाए, मुझे उन लोगों के हाथ नहीं आना चाहिए। ये रही, उसे उठा के ले आओ। रुकिए, आप लोग कौन है और मेरी फ्रेंड को कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें उससे कोई काम नहीं, छोड़ दो हमारा रास्ता, चलो। अहाना, प्लीज हेल्प मी। वेलकम टू योर ओन वर्ल्ड। ये कैसी वर्ल्ड है? देखने में बहुत डरावना और खतरनाक लग रहा ये है। एक मॉन्स्टर वर्ल्ड है और तुम मॉन्स्टर वर्ल्ड के लिए ही बनी हो। What do you mean? मैं इंसान हूँ कि मॉन्स्टर नहीं? ये वर्ल्ड मेरे लिए नहीं है। ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ पे लेके आए हाँ, हैं। क्योंकि तुम इंसान के वर्ल्ड में रह रही थी, इसीलिए तुम्हारे फेस में वो मार्क इसी वर्ल्ड की साइन क्या है। मार्क? आपको कैसे पता चला कि मुझे मार्क मिली है? नहीं, ये मार्क तो तुम्हारी बॉडी पे पहले से ही था, शायद तुमने इसे अनदेखा किया होगा। तो फिर मैं कहीं सच में मॉन्स्टर तो नहीं हूँ? हाँ, और जो तुम्हारी मॉम डैड है वो तुम्हारी रियल मॉम डैड नहीं है। मतलब तुम्हारी जो रियल मॉम डैड है वो ये है। असल में उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया था, शायद तुम इसीलिए उस इंसानों की दुनिया में पहुंच गई। क्या? बट आपकी बातें सुन के तो ऐसा नहीं लगता। मतलब ऐसे कैसे इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया और मैं जाके ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच गई? मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगी, इन लोगों की मुंह से सुन लो फिर। हाँ बेटी, हमें माफ कर दो, हम लोगों ने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। प्लीज आप लोग मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए। अगर आप लोग मेरी सच में रियल मॉम डैड है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने मॉम डैड से मिल पा रही हूँ। थैंक यू मुझे सही वर्ल्ड में ले आने के लिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गई। वैसे यहाँ पे तो कोई मेरी जान पहचान वाला भी नहीं है। हे, तुम जिया हो रहा है? हे, तुम तो वो हो ना? तो उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पे लेके आए? हाँ, मुझे एक मार्क मिली है, ये देख। ओह, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों? वो एक्चुअली मुझे भी एक मार्क मिली है और यहाँ आने के बाद पता चला कि मेरी मॉम डैड यहाँ पे ही है। व्हाट? सच में हमारा लाइफ कितना खराब है ना। अब हमारी बाकी लाइफ इस मॉन्स्टर वर्ल्ड पे बिताना होगा। पता नहीं हाना ने मॉम डैड को बताया होगा या नहीं। आई थिंक इसलिए मॉम मुझे घर आने का मना कर रही थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि उन लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे। हमें अपने साथियों की पता बहुत दूर से सुन के ही पता चल जाती है, और तुम तो मॉन्स्टर वर्ल्ड से बिलोंग करती हो, तो हम लोगों के लिए तुम्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। आपसे एक बात पूछो क्या? हाँ पूछो। अगर आप ही मेरी रियल मॉम है तो फिर आप इतने दिन कहाँ थी? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? कैसे ही आती बेटी, अगर उन लोगों को पता चल जाता कि हम मॉन्स्टर है तो फिर वो लोग हमें पकड़ के जू में ले जाते। छोड़ो ये सब, तुम ये पियो। ये क्या है? ये तुम्हें शक्तियाँ जुटाने में मदद करेगा। लेकिन कोई लेकिन वकील नहीं, तुम्हें शिकार करने के लिए ढेर सारा शक्तियाँ चाहिए। क्या? शिकार? हाँ शिकार, हम मॉन्स्टर शिकार करके ही तो अपनी पावर को और ताकतवर करते हैं। लो इसे पियो। ये क्या हो रही है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है मेरे दिमाग फट जाएगा। हे, चलो क्लास में। क्लास क्यों? तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है, चलो। जब तुम्हारे सामने कोई शिकार खड़ा होगा तब तुम्हें उसको अपने दहाड़ से डराना है। और जब वो लोग तुमसे डर के जान की भीख मांगेंगे तब बस उन लोगों को तुम्हें छोड़ देना है। और जब वो लोग सोचेंगे वो लोग बच गए, तभी तुम्हें अपने मॉन्स्टर रूप में आके उन लोगों के ऊपर अटैक करना होगा। बस ये रूल फॉलो करो, देखना तुम मॉन्स्टर वर्ल्ड की पावरफुल फीमेल मॉन्स्टर कहलाओगी एक दिन। सब तुमसे डरेंगे और हमें इंसानों से कोई मतलब नहीं है, इंसान हमारा शिकार है। बस तुम ये पोषण खाओगे, फिर तुम मॉन्स्टर के लिए पूरी रेडी हो जाओगी। क्या हुआ जिया, तू ऐसे चीख क्यों रही है? पता नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से कुछ निकलना चाहता हो। मुझे नहीं पता क्या हो रही है। देख, तू इतना दिमाग में प्रेशर मत दे। ये क्या, तू तो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आखिरकार जिसका इंतजार था वही हुआ। कहाँ जा रही है तू? अरे इतना बड़ा मॉन्स्टर शहर में कैसे घुस गया? अब तो ये सबको मार डालेगा। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इंसान हो, भागो। डियर, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मैंने तुम्हें मना किया था, तो फिर तुम? आप मेरी मॉम नहीं हो। क्या? किसने बोला तुम्हें ये? मैंने। मॉम, आप तो आपने मेरी बेटी को मॉन्स्टर बना ही दिया। मैंने आपको कितनी बार कहा है हमारा पीछा छोड़ दीजिए। यहाँ तक कि हम उस वर्ल्ड को छोड़ के इंसानों की दुनिया में रहने लगे। सच में आपकी जैसी मतलबी मैंने एक और नहीं देखा। तुम खड़े क्यों हो? मारो उसे। और सुनो, कोई हमदर्दी नहीं, वो सिर्फ हमारी दुश्मन है। वार करो उसे, उसके किए की सजा दो। नहीं मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकते। डियर प्लीज, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और कुछ नहीं होगा, वो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी है। अब तुम्हारी ये ममता उसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। और मुझे जो चाहिए वो तो मैं किसी भी तरह से लेके रहूंगी। सॉरी बेटी, तुम्हें तब जाना होगा। नहीं डियर, ये तुमने क्या किया? वो तुमसे तुम्हारी और मेरी शक्ति लेना चाहती है, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो जाएगी। डियर बच्चों, वो तुम्हें भी मार डालेगी। आज मेरी इच्छा पूरी हुई, मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। इस दुनिया में सिर्फ मेरी राज होगी। बाय बाय मेरी प्यारी बेटी और मेरी प्यारी पोती। सब्सक्राइब।